नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? लीजिए, आज है 8 मार्च और 8 मार्च के लिए लेकर आ चुके हैं हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो टॉप 10 रहेंगे और इसी के साथ में हम बात करेंगे, विभिन्न तथ्यों के ऊपर हम बात करेंगे। तो इसीलिए आपको हो जाना है तैयार पेन और कॉपी लेकर के। तो यहां पर देखेंगे कि 8 मार्च के लिए करंट अफेयर्स में क्या कहा गया है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? विंटर टूरिज्म प्रोग्राम जो है अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है और ये कहां पर स्टार्ट किया गया है, तो आपको इसका सही आंसर आपको बताना होगा कि किस राज्य में स्टार्ट किया गया है। तो वह राज्य कौन सा है? असम है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है या फिर उत्तराखंड है। तो यहां पर हमें देखना होगा कि विंटर टूरिज्म प्रोग्राम, पहले तो देखना होगा कि ये होता क्या है। विंटर टूरिज्म प्रोग्राम मतलब जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने यहां पर जो है एक मुहिम चलाई है जिसे विंटर टूरिज्म प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। जिसे किसने संचालित किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने संचालित किया। यहां पर जो है उत्तराखंड के हरसिल नामक एक स्थान से जो है इसे हरी झंडी दिखाई गई। किसके द्वारा दिखाई गई? पीएम मोदी के द्वारा दिखाई गई। तो यहां पर आपको याद रखना है कि विंटर टूरिज्म प्रोग्राम जो है किस राज्य से संबंधित है, वह राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। यहां तक क्लियर हुआ। इसी के साथ आपको एक पॉइंट और याद रखना होगा कि यहां के मुख्यमंत्री कौन है। तो इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना होगा। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। आपको याद रखना होगा पुष्कर सिंह धामी। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा। तो यहां के मुख्यमंत्री कौन मिल गए? पुष्कर सिंह धामी आपको मिल गए। यहां पर उत्तराखंड की राजधानी की अगर बात करेंगे तो देहरादून आपको याद रखना होगा। जैसे हमने पिछली क्लास में भी बात किया था कि देहरादून एक राजधानी हो गई, साथ में गैरसैंण नामक एक दूसरी राजधानी आपको भी याद रखना होगा जो ग्रीष्मकालीन राजधानी कहलाती है। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या मिला? उत्तराखंड। तो यहां पर जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, तो इसी पॉइंट के अनुसार इसका सही आंसर क्या मिला? हमें उत्तराखंड मिल गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दी है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि ये रोपवे प्रोजेक्ट होता क्या है। जैसे यहां पर आप चित्र में देख पा रहे हैं कि लिफ्ट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है मनुष्य को या फिर मनुष्य को ले जाने का जो कार्य किया जाता है, इसी प्रोजेक्ट रोपवे के माध्यम से किया जाता है। तो यहां पर आपको बताना है कि केंद्र सरकार ने इस प्रकार के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। कहां से कहां तक? गोविंद घाट से लेकर के हेमकुंड साहिब जी तक जो है इस रोपवे को मंजूरी दी है, जिसकी दूरी की अगर बात की जाए तो लगभग 12.4 किलोमीटर की इसकी जो है दूरी होगी। यहां तक क्लियर हुआ। इन दोनों दूरियों को जोड़ा जाएगा तो यहां तक क्लियर हुआ। तो यहां पर ये स्थल कहां पर है? गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब जी जो है ये स्थल कहां पर है? तो आपको बताना है क्या हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में। तो यहां पर इसका सही आंसर, जैसे आप जो है इस मूर्तियों को, इस प्रकार के मंदिरों को देख करके भी आप बता सकते हैं कि स्थान कहां पर है? उत्तराखंड में है। और ये स्थानों को इस प्रकार से जोड़ा क्यों जा रहा है? क्योंकि यहां पर जो है पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना होगा कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए यहां तक हमने देख लिया कि इसका सही आंसर क्या मिल गया? हमें उत्तराखंड मिल गया। इसकी दूरी कितनी है? 12.4 किलोमीटर से जो है इसे जोड़ दिया जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, बात किसकी हो रही है? ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। यहां पर बात किसकी हो रही है? वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो रही है। और यहां पर ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। और क्रिकेट से संबंधित अगर वैश्विक स्तर की सबसे बड़ी संस्था की अगर बात की जाए तो कौन है? आईसीसी है। आईसीसी की अगर बात की जाए तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से इसे जाना जाता है, जिसकी स्थापना कब हो गई है? 1909 में हो गई है। जिसका मुख्यालय कहां पर है? दुबई में है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। दुबई, जिसके अभी जो है आईसीसी के जो है प्रमुख किसे बनाया गया है? तो यहां पर ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा, जय साहब। ठीक है, तो ये इन पॉइंट के अनुसार हमको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। साथ में हमने बात कर लिया यहां पर क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? आईसीसी। अगर यहां पर भारत की सबसे बड़ी क्रिकेट की संस्था कौन सी है, अगर ऐसा क्वेश्चन बना जाए तो यहां पर आपको याद रखना होगा बीसीसीआई, आपको याद रखना है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कौन है? ट्रेविस हेड है या पैट कमिंस है या ग्लेन मैक्सवेल या फिर स्टीव स्मिथ। यहां पर आपको जो चारों खिलाड़ी जो दिख रहे हैं ये पूरे तरीके से क्रिकेट से संबंधित है। आपको तो इन पॉइंटों को भी अच्छे से याद रखना होगा।
साथ में ये किस देश के खिलाड़ी है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा, किस देश के खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन चारों खिलाड़ियों को अच्छे से याद रखना होगा। अब यहां पर पूछा है कि किसने संन्यास लिया है, तो यहां पर इसका सही आंसर बताना होगा। वह आंसर आपको क्या निकल करके मिल जाएगा, स्टीव स्मिथ आपको याद रखना होगा। कौन याद रखना है, स्टीव स्मिथ जो है अभी हाल ही में जो वनडे इंटरनेशनल जो है मैच चल रहा है, तो उसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से करारी शिकस्त दी है, जिसकी वजह से यहां पर जो है हो सकता है कि उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो यहां पर इसका मुख्य आंसर हमको क्या मिल गया, स्टीव स्मिथ। बात कर लेते हैं जो ऑस्ट्रेलिया जो है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा, आपको याद रखना है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। वनडे इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, ओडीआई की बात करें, तो सबसे पहला मैच जो है कब प्रारंभ किया गया था, तो 1975 में, और 1975 में विजेता कौन बना था, तो वेस्ट इंडीज आपको बताना है। क्या कौन बना था, वेस्ट इंडीज, आपको याद रखना है। यहां तक क्लियर हुआ कि 1975 से इस प्रकार की प्रतियोगिता को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विजेता कब कौन बना था, सबसे पहला वाला तो वेस्ट इंडीज बना था। और इसका आयोजन कहां किया गया था, तो यह भी पॉइंट आपको बताना है कि इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था। यहां तक क्लियर हुआ। भारत ने सबसे पहली बार जो है ओडीआई में जो है ये कब जीता था, तो यहां पर यह भी पॉइंट याद रखना है कि 1983 में यहां भारत ने जो है इस प्रकार से चैंपियनशिप को जीत लिया था। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए, तो इसका सही आंसर आपको क्या मिल गया, स्टीव स्मिथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे ई मार्केट प्लस GEM का सीईओ नियुक्त किया गया है। ये ई मार्केट प्लस होता क्या है, सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि ये ई मार्केट प्लस होता क्या है। तो जैसे यहां पर ई लग जाता है तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या फिर जो है ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है मार्केट तैयार किया जाता है, जिसके माध्यम से सारे लोगों को यह आसानी से उपलब्ध हो सके। तो यहां पर जो है पूरी तरीके से आपको यह याद रखना है कि जो है सरकार जो खरीद फरोख्त जो करती है ये इस मार्केट से करती है, ई मार्केट प्लस। तो ये ई मार्केट प्लस का जो है अभी हाल ही में सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, क्या सोनल गोयल है, अजय खन्ना है, या अजय भादु है, या राजीव कुमार है। तो हाल ही में 3 मार्च को, याद रखेंगे इस पॉइंट को, 3 मार्च 2025 को अजय कुमार भादु को यहां पर जो है इसका सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हमें क्या मिल गया, अजय कुमार भादु, आपको याद रखना है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया। विविधता का अमृत महोत्सव, पहली बात तो यह इसे समझना होगा कि विविधता का अमृत महोत्सव क्या है। भारत में आप जैसे जानते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों का एक प्रकार से विविधता पाई जाती है। किसकी विविधता पाई जाती है, संस्कृतियों की विविधता पाई जाती है। बहुत सारे धर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। कहां देखने को मिल जाएंगे, भारत में देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से विविधता जो पाई जाती है, और इसी के लिए जो है राष्ट्रपति के द्वारा, जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा जो है ये जो है दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया है। तो यहां पर आपको पूछा है कि किसने किया है, तो यहां आप उसका सही आंसर बता पाएंगे। किसने किया है, द्रौपदी मुर्मू ने। ये कौन सा संस्करण है, तो दूसरा संस्करण है। अब आपको बताना होगा कि ये विविधता का जो है अमृत महोत्सव का पहला संस्करण कब हुआ था, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। कब हुआ था, 2024 में। यहां तक क्लियर हुआ। बात कर लेते हैं द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान में किस क्रम की जो राष्ट्रपति बनी है, तो आपको यह भी पॉइंट याद रखना है, 15वें क्रम की जो है यहां जो है राष्ट्रपति बनी हुई है। यहां पर बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी जी अभी कौन है, वर्तमान में प्रधानमंत्री है, और ये किस क्रम के हैं, तो 14वें क्रम के हैं। तो ये भी पॉइंट अच्छे से आपको याद रखना होगा। साथ में एस जयशंकर प्रसाद जो है विदेश मंत्री है, राजनाथ सिंह कौन है, तो रक्षा मंत्री है। आपको यह भी पॉइंट याद रखना होगा। तो यहां पर हमने देखा कि 15वें नंबर की कौन बनी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। 14वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है। इसी के साथ में आपको एक और फैक्ट याद रखना होगा कि 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति जो है कौन बन चुके हैं, जगदीप धनखड़। आपको यह भी पॉइंट अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा, जगदीप धनखड़। तो यहां पर हमने इस प्रकार से पॉइंट को समझ लिया, 13, 14 और ये 15। तो यहां पर छोटा पद जैसे ले लेते हैं, यहां पर उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति। तो आप इस प्रकार से भी इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या मिल गया हमें, द्रौपदी मुर्मू।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी बने कि गिद्ध की सर्वाधिक मात्रा किस राज्य में है भारत के, ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। जो गिद्धों की जो सर्वाधिक मात्रा में जो है अभी देखी गई है, उनकी जनसंख्या में वृद्धि देखी गई है, तो यहां पर वो राज्य है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कुल गिद्धों की अगर संख्या की अगर बात की जाए तो 12,981 जो है यहां पर मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या हो चुकी है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसी के साथ में अगर यहां पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। आपको यह भी पॉइंट याद रखना है। इसी के साथ यहां पर आपको यह भी पॉइंट याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कुल टाइगरों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में कुल टाइगरों की संख्या कितनी है? तो यह भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। कुल कितनी है? 785 टाइगर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहां पर यह भी पॉइंट याद रखना है कि मध्य प्रदेश जो है टाइगर स्टेट का दर्जा जो है अभी वर्तमान में अपने पास रखा हुआ है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में गिद्धों का संरक्षण जो है, गिद्धों की जनसंख्या कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है आपको बताना है। ये भी मोहन यादव जी जो है वर्तमान में कौन है? मोहन यादव जी है। यहां पर राज्यपाल की अगर बात की जाए तो राज्यपाल कौन है आपको बताना है। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो ये आपको इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपको जो है किसी भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। खासतौर पर मध्य प्रदेश की एग्जामों में मध्य प्रदेश के राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री आपको पूछ सकते हैं कि किस क्रम के भी हैं। तो आपको कमेंट में बताना है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी जो है ये किस क्रम के मुख्यमंत्री आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नमस्ते योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है किस श्रमिक समूह से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस श्रमिक समूह से संबंधित है? तो यहां पर आपको बताना है ये कौन सी योजना है? नमस्ते योजना, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो इसे प्रारंभ किया गया है। और ये क्यों प्रारंभ किया गया है? क्योंकि यहां पर जो है जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि सीवेज या फिर जो है पाइपलाइन के अंदर घुस करके जो है मजदूर कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है एक विशेष रूप से योजना संचालित की गई है। कई सारे मजदूर जो है सीवेज के अंदर जो है डूब करके मर जाते हैं या फिर जो बाहर निकल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो यहां पर उनको क्या किया गया है कि इस नमस्ते योजना के माध्यम से उन्हें क्या किया गया है? पंजीकृत किया गया है। लगभग 38,000 मजदूरों को जो है इसमें नमस्ते योजना के माध्यम से पंजीकृत किया गया है। तो यहां पर इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना होगा। इस 38,000 जो है मजदूरों को जो पंजीकृत किया गया है, जिसमें यहां पर अगर सामुदायिक स्थिति अगर देखी जाए तो इसमें कितने कितने समुदाय जो है किस किस वर्ग के हैं आपको बताना होगा। तो यहां पर जैसे देखा जाए सर्वाधिक मात्रा में इसमें जो प्रतिशत मात्रा जो देखी जाएगी 68.9% मात्रा जो देखी जाएगी, किसकी देखी जाएगी? एससी की देखी जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ? इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इसमें ओबीसीओ की संख्या की अगर बात की जाए तो लगभग 14.7% जो है इसमें ओबीसी की संख्या देखी गई है। साथ में एसटी की अगर बात की जाए तो लगभग इसमें 8% जो है संख्या इसमें याद रखना होगा। यहां तक क्लियर हुआ? तो इसमें हमें ये पॉइंट याद रखना है कि इस नमस्ते योजना को संचालित किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। साथ में इसमें कितने मजदूरों को पंजीकृत किया गया है? तो 38,000 मजदूरों को। इसमें अगर अलग अलग वर्ग में बांट करके देखा जाए तो इसमें अलग अलग वर्ग जो है आपको इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन पॉइंट को भी अच्छे से नोट डाउन करके याद रखना है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, ये सीवेज के अंदर जो है काम करने वाले मजदूरों के लिए विशेष रूप से बनाई गई एक योजना है, जिसमें अभी देखिए क्या हुआ कि 2019 से लेकर के 2023 तक इसमें सीवेज के अंदर जो है डूब करके या फिर जो है उसी के अंदर जो समाहित होकर के जो मरने वाले लोगों की संख्या जो हो गई है लगभग 377 का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना है। तो उन्हीं के लिए जो है एक प्रकार से जो काम कर रहे हैं उनके लिए एक विशेष रूप से योजना संचालित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान किस राज्य में लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ये अभियान को आपको अच्छे से याद रखना होगा। किस प्रकार का अभियान है? जिसमें होगा क्या कि लगभग 63,843 गांव का क्या किया जाएगा?
विकास किया जाएगा। किस प्रकार से विकास किया जाएगा, जैसे हम यहां देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लगभग 79,156 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रकार से जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को संचालित किया जा रहा है। अब इसमें होगा क्या कि हर गांव को एक प्रकार से वित्त दिया जाएगा और उन गांवों को क्या कर दिया जाएगा, उनका विकास करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट को संचालित किए जाएंगे। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना है। अब ये जो है यहां पर पूछा है कि ये जो इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट संचालित किए जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट जो है किस राज्य से संबंधित है, तो आपको ये भी पॉइंट अच्छे से बताना होगा कि किस राज्य से संबंधित है। तो आपको बताना है यहां पर किस राज्य से संबंधित है, गुजरात है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है या फिर बिहार है। बिहार से या फिर उत्तर प्रदेश से, झारखंड से या फिर गुजरात से। तो इसका सही आंसर आपको बताना होगा झारखंड राज्य से संबंधित है। और यहां पर आपको बताना है कि धरती आबा किसे कहा जाता है, तो धरती आबा जो किसे कहा जाता है, तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। और ये बिरसा मुंडा जो है, धरती आबा जो है, अच्छे से आपको याद रखना होगा। किस प्रकार से याद रखना है, जैसे यहां पर अगर हम बिरसा मुंडा की अगर बात कर रहे हैं, तो इनका जो जन्म हुआ था, कहां हुआ था, ये बिरसा मुंडा का जन्म कहां हुआ था, झारखंड में हुआ था। यहां याद रहेगा, झारखंड में हुआ था। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। लेकिन यहां पर एक और तथ्य आपको जैसे देखने को मिल जाएगा, जैसे हमने बात किया कि बिरसा मुंडा का जन्म कहां हुआ, झारखंड में हुआ, और इन्हीं के नाम के आधार पर जो है यहां पर इस प्रकार से प्रोजेक्ट को संचालित किया जा रहा है। लेकिन यहां पर याद रखना होगा कि हॉकी का सबसे बड़ा भारत का स्टेडियम की अगर बात की जाए तो ये कहां है, तो आपको यह भी बताना होगा किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और इसकी बैठक क्षमता की अगर बात की जाए तो लगभग 20,000 या फिर एक्यूरेट अगर बोला जाए तो 21,800 लोगों की इसमें बैठक क्षमता आपको देखने को मिल जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात में स्थित है। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा में स्थित होने के साथ में इसका नाम क्या है, तो बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के नाम से इसे जाना जाता है। तो इन पॉइंटों को हिसाब से अच्छे से आपको नोट डाउन करते चलना है और इसको अच्छे से याद रखना है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे फेज का आयोजन कहां किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने पिछली कक्षा में देखा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए जो है वेबसाइट किसने लॉन्च की है, तो आपको मैंने बताया था उमर अब्दुल्ला, याद है, उमर अब्दुल्ला ने यहां पर जो है एक वेबसाइट को लॉन्च किया। तो यहां पर आपको बताना होगा कि इसका जो है आयोजन कहां किया जा रहा है, क्या मनाली में किया जा रहा है, शिमला में, या ईटानगर, या फिर गुलमर्ग। जैसे यहां पर जम्मू कश्मीर का आपको एक ही स्थान दिखाई दे रहा है, वो कौन सा है, गुलमर्ग है। और ये गुलमर्ग में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये है कहां, तो जम्मू कश्मीर में है। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो 9 मार्च से लेकर के 12 मार्च के मध्य में यहां पर जो है विशेष रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। यहां पर समझने वाली बात यह थी कि 2025 में दूसरे फेज का जो आयोजन कहां किया जा रहा है, तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब बात हो रही है खेलो इंडिया विंटर गेम्स की। तो विंटर गेम्स की शुरुआत कब से हो जाती है, तो मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि 2020 में इसकी शुरुआत हो जाती है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर बात की जाए तो 2018 से इसके शुभारंभ हो जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला इंडोर शॉट पुट में किसने हाल ही में एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। कौन है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। रागिनी सिंह है, रितु कुमारी है, या अभिलाषा शर्मा, या फिर कृष्णा जयशंकर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये शॉट पुट खेल से संबंधित है। और शॉट पुट खेल संबंधित किस खेल से संबंधित माना जाता है, तो गोला फेंक से आपको याद रखना होगा। किस प्रकार के किस खेल से, गोला फेंक खेल से इसे संबंधित है। तो यहां पर इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना है, जिसमें कृष्णा जयशंकर नाम की एक जो है महिला ने यहां पर आपको याद रखना है कि नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। और ये नेशनल रिकॉर्ड किस प्रकार से, लगभग 16.03 मीटर की दूरी तक जो है इन्होंने गोले को फेंका है या फिर शॉट पुट किया है। तो यहां पर आपको बताना है कि शॉट पुट खेल से संबंधित कौन है, तो कृष्णा जयशंकर है। और ये किस राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। आपको ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इनका रिकॉर्ड अगर नेशनल रिकॉर्ड की बात की जाए तो 16.03 मीटर का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए तो इसी प्रकार से हमने जो महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लिया है, इसके साथ ही साथ जो हमने करंट अफेयर्स को समझ लिया है। आपको करंट अफेयर्स को रटना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। और विभिन्न तथ्यों को जो है आपको समझना है। और इसी प्रकार से हमारे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।
ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।